हाँ, तो कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कैसे करें। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ होता है, इंग्लिश में कैसे यूज करें, फिलिंग द ब्लैंक्स जो होते हैं इसमें ब्लैंक कैसे भरें। तो आज करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाउ टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द ब्लैंक। इसके लिए इंग्लिश के वाक्य में यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी वाक्य में निम्नलिखित शब्द हों तो प्राय उस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। वाक्य कौन से हैं, जो शब्द हैं ये देखिए। डेली, यूजुअली, जनरली, frequently, gradually, often, every मीन्स हो गया एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। once a week, twice a week, etc. ये वर्ड जहाँ आ जाएं तो उस वाक्य में हम प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूजुअली ग्रीन कैप। वियर भरना है तो यह क्या आ जाएगा, वेयर्स। हमें ये देखा यूजुअली आ गया तो हमने पहचान लिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब उसका नियम लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। अब वो कंडीशन देखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेयर्स। ही यूजुअली वेयर्स ग्रीन कैप। I for a morning walk
डेली। इसमें गो भरना है, गो यूज करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल। यदि हमारा सब्जेक्ट ये है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। हाउ ऑफन you to school या go। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव में क्या बताया था मैंने, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट यू है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो यू है, ये सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, एनी, नेम, एनीथिंग के साथ डज का प्रयोग होता है। पहले बता दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन, इसमें भरा जाएगा डू यू गो। हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल। ये नंबर 1 था। हाँ, नंबर 2 है, किसी कार्य की समय सारणी को प्रदर्शित करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, टाइम टेबल को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द ट्रेन फॉर लखनऊ लीव्स, ट्रेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए ऐसे ही लगेगा, लीव्स एट 7 PM, यानी लखनऊ के लिए जो गाड़ी है वो शाम को 7 बजे जाती है, छूटती है। दे प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दे रीच होम एट 9 PM, वे रात को यानी शाम को 9 बजे घर पहुंचते हैं, ये उनका डेली रूटीन है। नेक्स्ट है, किसी भी चीज की स्थायी स्थिति को दर्शाने के लिए, उसकी पहचान को बताने के लिए कि वो चीज कहां पर स्थित है। द टेम्पल इन आवर विलेज स्टैंड्स नियर द स्कूल, हमारे गांव में जो मंदिर है वो स्कूल के समीप स्थित है। ये टेम्पल की एक्चुअल जो पोजीशन है वो दिखाई गई, स्थायी जो स्थिति है। दिल्ली, ये भी स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यानी दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी एक्चुअल पोजीशन यानी स्थायी स्थिति मीन्स हो गया एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन इसकी क्या है, देखो। अब है यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यानी सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल फैक्ट्स जो नियमित आदत हो, व साइंटिफिक फैक्ट्स जो वैज्ञानिक तथ्य हो, उन सभी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द अर्थ राउंड द सन, मूव करना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ही न्यूज़पेपर बिफोर टेकिंग बाथ, ये हैबिचुअल फैक्ट, हैबिट हो गई कि वह स्नान करने से पहले अखबार पढ़ता है, ये उसकी आदत है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ वर्ब के साथ ऐसे लग गया, रीड्स। ये साइंटिफिक फैक्ट है, मेटल्स व्हेन हीटेड, जब हम गर्म करते हैं तो धातुएं क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। तो ये एक्सपेंड, मेटल्स प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी एक्सपेंड। नेक्स्ट, निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में कोई भी उत्सव आ रहा हो, कोई शादी विवाह का
कोई फंक्शन हो या अदर कोई समारोह फंक्शन हो तो हम उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे माय ब्रदर्स मैरिज फॉल्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। माय ब्रदर मैरिज फॉल्स ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, यानी मेरे भाई की शादी जो है वो इसी 15 तारीख को निश्चित हुई। तो इसका मतलब ये निकट फ्यूचर में आ गया। वी ये निश्चित समय पर आने वाले कोई उत्सव वगैरह है जो रूटीन में आता है। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन एवरी 26 जनवरी, हम प्रत्येक 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट है निम्नलिखित जो वर्ब्स हैं ये आ जाएं और उसके बाद जो किसी वर्ब का प्रयोग करना हो तो केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, न डू डज लगता है न एस या ईएस लगती है, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। जैसे ये वर्ब ये हैं बिड, मेक, हियर, हैव, लेट, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व। ये जो क्रियाएं आ जाएं इसके बाद कोई क्रिया का प्रयोग करना है हमें तो हम उसका प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में करेंगे। द टीचर मेड द स्टूडेंट ऑन द टेबल स्टैंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। ये क्यों आया स्टैंड, यहाँ मेक आ गया, मेक की फॉर्म है मेड। आई वॉच्ड हिम, ये वॉच आ गया, वॉच्ड हिम प्ले फुटबॉल। लेट, इसमें लेट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेट द मैन कम इन। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेट और उसका यूज इंग्लिश में यूज कैसा होता है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और फिर भी इसके लिए कोई आपको समझ में नहीं आया हो, कोई कमी रही हो तो आप मुझे कमेंट करना, आपका मैं उत्तर दूंगा।